वेरी गुड मॉर्निंग प्लीज। आज का हमारा टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में द मैमरी ग्लैंड। सो अबाउट द मैमरी ग्लैंड्स, द मैमरी ग्लैंड्स आर आल्सो कॉल्ड एज द फीमेल ब्रेस्ट। और फीमेल ब्रेस्ट के बारे में हम आपको बताएंगे दैट व्हाट इज द एनाटॉमी ऑफ द फीमेल ब्रेस्ट, व्हाट इज द फिजियोलॉजी ऑफ द फीमेल ब्रेस्ट एंड how internally the different parts are there। तो इस पर हम यही आपको हाईलाइट करेंगे with the help of the diagram कि ये mammary gland which is called as the female breast, ये कैसे कहाँ लोकेटेड है और किस मांसपेशी पर, किस मसल पर लोकेटेड है। बेसिकली the female breast which are two in number located in our थोरेसिस रीजन, चेस्ट रीजन आप कह सकते हैं कि ये चेस्ट रीजन में पाई जाती है एंड दे आर प्रेजेंट अबव द इंटरकॉस्टल मसल, पेक्टोरलिस मेजर मसल्स, इनकी लोकेशन पोजीशन वहां पर है। हम आपको ये हाईलाइट करेंगे कि इंटरनली द मैमरी ग्लैंड, इसका स्ट्रक्चर क्या पाया जाता है, इसके अंदर ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर होती है जो मिल्क प्रोड्यूसिंग पार्ट है। यह हम आपको बताएंगे कि ये मिल्क प्रोडक्शन कौन सा पार्ट करता है, कैसे करता है और इसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, किस हार्मोन के अंतर्गत ये मिल्क की प्रोडक्शन होती है और किन कंडीशंस में मिल्क की प्रोडक्शन होती है। ये सारी चीज़ें आपके सामने हाईलाइट की जाएंगी। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको द मैमरी ग्लैंड, फीमेल ब्रेस्ट का डायग्राम बनाना सिखाएंगे और डायग्राम के साथ साथ आपको हम ये भी बताते जाएंगे कि किस तरीके से कौन सा पार्ट कैसे प्रेजेंट है और ये इसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर क्या है और फिर उसके बाद इसकी फिजियोलॉजी भी बताएंगे कि ये मिल्क प्रोडक्शन कैसे करती है। देखिए, जब हम इसकी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन हम स्टार्ट करते हैं, लोग वी स्टार्ट लाइक दिस। हम यहां से सबसे पहली मसल विच इज कॉल्ड एज द इंटरकॉस्टल मसल, हम ये इंटरकॉस्टल मसल को इस तरह से हाईलाइट करते हैं दैट दिस इज द इंटरकॉस्टल मसल प्रेजेंट इन द चेस्ट रीजन। और ये मांसपेशी जिसको हम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से दिखाते हैं। ओके, और इसका नाम हम लिख देते हैं दी इंटरकॉस्टल मसल, INTERCOSTAL, इंटरकॉस्टल मसल। और इंटरकॉस्टल मसल के साथ related the second muscle is present which is called as the pectoralis major muscle। so this is the second muscle, the pectoralis major muscle, जो इंटरकॉस्टल मसल के बिल्कुल क्लोज रिलेशन में है। so this is called as the pectoralis मेजर मसल, PECTORALIS, पेक्टोरलिस मेजर मसल। यह हम फीमेल ब्रेस्ट की दूसरी मांसपेशी है। नाउ ऑन दिस मसल द स्ट्रक्चर ऑफ द फीमेल ब्रेस्ट, दिस इज प्रेजेंट और it contains the connective tissue, adipose tissue
ये स्ट्रक्चर इसके ऊपर प्रेजेंट है। इस स्ट्रक्चर को हम इस तरह से हाईलाइट करते हैं दैट दिस स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट लाइक दिस एंड आफ्टर दिस प्रेजेंट लाइक दिस। लीजिए, ये एक स्ट्रक्चर बन गया द मैमरी ग्लैंड, और ये मैमरी ग्लैंड जो इस तरह से प्रेजेंट है, इट कंटेन्स कनेक्टिव टिश्यू, फैटी टिश्यूज जिनको आप एडिपोज टिश्यू भी कहते हैं, ये सारे टिश्यू फीमेल ब्रेस्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फीमेल ब्रेस्ट, दैट इज द मिल्क प्रोड्यूसिंग पार्ट। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मिल्क प्रोड्यूसिंग पार्ट है, वो आपके सामने हम दिखाएंगे। These are very important ducts which are called as the lactiferous ducts. Lactiferous ducts, in fact, these are the milk producing ducts, and there are present number of the lactiferous ducts. बहुत सारी lactiferous ducts पाई जाती हैं। हम यहाँ पर आपके सामने एक lactiferous duct को डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन करके दिखाएंगे कि ये एक lactiferous duct कैसे है और इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं और कौन सा पार्ट इसका मिल्क बनाता है और किस तरीके से ये मिल्क कहाँ पर टेम्पररीली स्टोरेज होती है, और ये मिल्क फिर उसके बाद निप्पल रीजन में कैसे जा करके ये सीक्रेट होता है। देखिए, दिस इज कॉल्ड एज द लैक्टिफेरस डक्ट। ये लैक्टिफेरस डक्ट है। दिस इज द मेन डक्ट, इसको हम कहते हैं मेन डक्ट। और उसके बाद दिस पार्ट जो आगे हमने कुछ वाइट पोर्शन दिखाया है, दिस इज द लैक्टिफेरस साइनस जो मिल्क की टेम्पररी रूप से स्टोरेज करके रखता है। मेन डक्ट में से कुछ छोटी डक्ट्स निकलती हैं which are called as the ductules. So these are the ductules, और इन ductules के endings पर there are present the alveoli, similar is the alveolus. ये देखिए, this is the structure of the alveolus, which is the milk producing part. Now this alveolus which produces the milk is present like this, और हम ये देखते हैं कि ये मिल्क इस तरह से प्रोड्यूस होकर और लैक्टिफेरस साइनस में आ जाता है। दिस इज कॉल्ड एज द alveolus, which is the singular. This is called as the ductule, D-U-C-T-U-L-E, and this is called as the main duct, जिसमें ये सभी छोटी छोटी डक्ट्यूल्स मिलती हैं। दिस इज कॉल्ड एज द मेन डक्ट, और ये मेन डक्ट इसके एंडिंग पर देयर इज प्रेजेंट द लैक्टिफेरस साइनस। लैक्टिफेरस साइनस, साइनस मीन्स एक ऐसी स्ट्रक्चर जो मिल्क की स्टोरेज करती है। इनफैक्ट साइनस का मतलब होता है पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर, मे बी द एयर साइनसेस, मे बी द ब्लड साइनसेस, और मे बी द मिल्क साइनसेस। तो यहाँ पर मिल्क की स्टोरेज होती है। सिमिलरली द
second duct, likewise the third duct and so on। इसी तरीके से बहुत सारी डक्ट्स की ओपनिंग इस रीजन के अंदर होती है एंड दिस रीजन इज कॉल्ड एज द निप्पल रीजन। इस रीजन का नाम है दी निप्पल। और निप्पल रीजन में ये सभी की सभी डक्ट्स की ओपनिंग पाई जाती है बाय वेरी स्मॉल पोर। हर डक्ट एक अपने पोर के साथ यहां पर आकर के खुलेगी और दिस इज कॉल्ड एज दी पोर। नाउ द slightly colored area present around the nipple is called as the areola। निप्पल के नजदीक पाया जाने वाला हल्का सा कलर्ड एरिया दिस इज कॉल्ड एज द एरियोला। AREOLA, इसे हम एरियोला कहते हैं। देन द फीमेल ब्रेस्ट, it contains a number of the connective tissue and the adipose tissue जिसका नाम है फैटी टिश्यू। जो फैटी टिश्यू है वो यहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द से द साइज ऑफ द ब्रेस्ट कि ब्रेस्ट का वॉट एवर इज द साइज दैट इज ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द एडिपोज टिश्यू। अब ये एडिपोज टिश्यू इस तरह से कंप्लीट ब्रेस्ट के अंदर प्रेजेंट है और द फैटी टिश्यूज दे आर प्रेजेंट लाइक दिस। और कंप्लीट ब्रेस्ट के अंदर इनकी डिपोजिशन होती है, ये सभी जगह पर पाए जाते हैं। इनको हम कहते हैं दी एडिपोज टिश्यू। सो दिस इज दी ADIPOSE एडिपोज टिश्यू। ये हमारे सामने बन गई है द फीमेल ब्रेस्ट। और फीमेल ब्रेस्ट डायग्रामेटिकली आपके सामने हमने बना करके दिखाई है। सो फर्स्ट इज द इंटरकॉस्टल मसल, पेक्टोरलिस मेजर मसल, which contains a number of the lactiferous ducts, which are the milk producing ducts, which has the different parts like the ductule, ductule के एंडिंग पर alveolus, alveolus which produces the milk, जो मिल्क को प्रोड्यूस करती है under the effect of the hormone which is called as the OT, oxytocin। oxytocin एक ऐसा हार्मोन है which is secreted by the posterior pituitary gland only after the birth of the baby। बच्चे के जन्म के पश्चात posterior pituitary gland जो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट है ये ऑक्सीटोसिन ओटी हार्मोन को सिक्रेट करती है which is responsible for the milk production in this particular part that is in the alveolus। अब ये मिल्क जब प्रोड्यूस हो जाता है, मिल्क प्रोड्यूस होने के बाद इट कम्स इन दी लैक्टिफेरस साइनस और लैक्टिफेरस साइनस में इसकी टेम्पररी रूप से स्टोरेज हो जाती है। जब इसकी स्टोरेज हो जाती है व्हेन दी बेबी सकल्स द मिल्क, और जब बच्चा मदर के निप्पल को सक करता है, उसको स्टिमुलेट करता है, the secretion of the milk takes place by different pores or ultimately by the nipple। The baby takes the feeding, takes the milk from the mother's breast which is called as the lactation, जिसे हम lactation कहते हैं। मदर के द्वारा बच्चे को मिल्क फीड करना is called as the lactation। So therefore in the mammary gland, एक बात आपको सम अप करते हुए कि mammary gland is called as the female breast और female breast इसकी एनाटॉमी इंटरनल स्ट्रक्चर को हम देखें तो इसके अंदर
डिफरेंट पार्ट्स प्रेजेंट हैं और ये इन सभी लैक्टिफेरस डक्ट्स की ओपनिंग निप्पल रीजन में है और निप्पल रीजन जो कि इस प्रकार से अपने डिफरेंट पोर्स के द्वारा इसके अंदर मिल्क की प्रोडक्शन होती है, मिल्क सीक्रेट होता है और बेबी की फीडिंग को हम कहते हैं लैक्टेशन। एंड द ग्रोथ ऑफ द ब्रेस्ट नॉर्मली इट टेक्स प्लेस अंडर द इफेक्ट ऑफ द फीमेल सेक्स हार्मोन्स विच आर द प्रोगेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। दो हार्मोन्स होते हैं महिला के जो फीमेल ब्रेस्ट की ग्रोथ के लिए भी उत्तरदायी हैं। एंड नॉर्मली by the age of say 15 or 16 the growth of the female breast is almost it is complete or the size depends on the deposition of the adipose tissue। जितना adipose tissue का deposition होगा accordingly the size of the breast will be reciprocal। तो हम ये कह सकते हैं कि that this is the anatomy and this is the physiology। now what is this lactation? लैक्टेशन जो कि जिसको मिल्क फीडिंग कहते हैं, मिल्क फीडिंग टू द बेबी, बच्चे को स्तनपान, शिशु को स्तनपान करना, ये इसके अंदर इसके क्या बेनिफिट्स हैं और ये कब आरंभ होता है? द मिल्क प्रोडक्शन और द लैक्टेशन इट स्टार्ट्स ओनली आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी। बच्चे के जन्म के पश्चात ही ये मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट होगी, ये लैक्टेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी, उससे पहले मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं होगी। अब ये लैक्टेशन क्या है? मदर्स मिल्क, द मदर्स मिल्क विच इज, इसके बेनिफिट क्या है लैक्टेशन के? नंबर 1, द लैक्टेशन इज द कंप्लीट डाइट फॉर द बेबी। नंबर 2, द मदर्स मिल्क the rich source of calcium and phosphorus and vitamins। नंबर 3, लैक्टेशन का एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंस ये भी है, बेनिफिट है, दैट इट प्रोवाइड्स द एक्टिव इम्यूनिटी इन द बेबी। बच्चे में रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करती है। तो दैट इज द मदर्स मिल्क। और ये मदर्स मिल्क इस तरह से मदर और बच्चे के बीच में एक अटैचमेंट का काम भी करता है, एक सेंटिमेंटल अटैचमेंट इज ऑल्सो देयर, जो लैक्टेशन का ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सो इन दिस वे वी हाईलाइट दैट द फीमेल ब्रेस्ट विच इज द mammary gland